वाला बजट। वित्त मंत्री की तरफ से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब जितना टैक्स आप दे रहे थे, अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ती है तो फिर उतना ही टैक्स स्लैब आपका रहने वाला है। 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी के दायरे में, 5 साल में 2 करोड़ गरीबों को घर और दिया जाएगा। तो वो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना जो है उसमें बढ़ोतरी की गई है उसके दायरे में। और बड़ी बात ये कि वो कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर 11% की बढ़ोतरी कर पिछले बजट में जो 10 लाख करोड़ का आंकड़ा था वो अब की बार 11.11 लाख करोड़ कर दिया गया है। अच्छा, पर्यटन पर जोर और खासतौर से वो लक्षद्वीप जो पिछले दिनों खबरों में खूब सुर्खियां बटोर रहा था, उसी लक्षद्वीप के पर्यटन का जिक्र भी यहाँ पर आज के बजट भाषण में किया गया। राज्यों को 75,000 करोड़ का कर्ज देने की बात भी इस बजट भाषण में की गई। 10 साल पुराना 10,000 तक का जो टैक्स है वो माफ करने की बात कही गई है। ये जो पूरी खबर है इस पहलू को और समझेंगे। 40,000 रेल बोगी वंदे भारत वाली वो चलाने की बात सरकार की तरफ से की गई है, सामान्य बोगी जो। और अच्छा, इस बीच देखिए प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। कोई लोक लुभावन योजनाएं नहीं थी तो मतलब कि फुल बजट पेश करेगी मोदी सरकार। ऐसा है कि ये तो वोट और नकाम। इस बजट का सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि जो इस वित्तीय वर्ष का पहला क्वार्टर है उसमें ये सरकार का कामकाज चलता रहे। जो चिंता वाली बात है वो ये है कि पिछले वित्तीय वर्ष, जो वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 को खत्म होगा, 18 लाख करोड़ रुपए का बजटरी डेफिसिट। और ये बजटरी डेफिसिट अगले आने वाले साल में जो आंकड़े वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किए हैं वो बढ़ेंगे। इसका ये मतलब है कि सरकार कर्जा लेकर अपना खर्चा चला रही है। और उसके अलावा वित्त मंत्री ने अपनी वाहवाही की है और जो सरकार 10 साल पहले थी उसको नीचे दिखाने की कोशिश की है। उसका विस्तृत जवाब जब बजट के ऊपर बहस होगी उसमें दिया जाएगा। तो कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी को आप सुन रहे थे मायूसी जताते हुए और एक तरीके से नकारात्मक नंबर बजट को देते हुए। आप किस रूप में देख रहे हैं इस बजट को टैक्स के सिलसिले में? देखिए, ये बजट इंटरिम बजट था, इलेक्शन से पहले का बजट था, तो उसी लाइन पर रहा। इनकम टैक्स में अगर हम देखें तो कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया। केवल 2 चीजें बोली गई इनकम टैक्स के लिए, बाकी किसी चीज न रेट को टच किया, न एग्जम्पशंस को टच किया, न डिडक्शंस को टच किया। जो 2 चीज बोली गई है कि स्टार्टअप के लिए बोली गई, स्टार्टअप। मैं आपके पास आऊंगी सर। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री, उनकी प्रतिक्रिया जरा सुनते हैं पहली प्रतिक्रिया क्या है? बजट पेश हो गया है आपका। ये एक संदेश है कि भारत ने जो पिछले दशक में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति और विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एशिया में नहीं लेकिन विश्व पटल पर आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभर चुकी है। 10वें नंबर पे थी, 3 साल में तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगी। हमारी महिला, नौजवान, युवा और हमारे किसान को नई ऊर्जा और नया स्रोत देने का कार्य के लिए संकल्पित ये सरकार है। और भारत एक आत्मनिर्भर भारत, भारत एक विकसित भारत और भारत एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने जा रहा है। बहुत धन्यवाद। टैक्स स्लैब में वो वोटर अकाउंट में नहीं हो सकता। ज्योतिरादित्य सिंधिया